मुझे आज भी याद है कि जब मुझे एक मेरे सहपाठी ने बोला कि तुम सचिन कभी मैथ्स नहीं कर पाओगे। मैंने बोला क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरा मैथ बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। ये कहानी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं, या 100 में से 20 बच्चों का क्वेश्चन यही रहता है कि सर हमसे नहीं हो पाएगा मैथ। लेकिन क्यों? व्हाई? ऐसा क्या है मैथ में? ऐसा मैथ में कुछ नहीं है, केवल हमारे मन का एक डर है। कैसे? मैं आज आपको अपनी कहानी बताता हूं कि मुझे आज भी याद है कि जब मैंने 10वीं का पेपर दिया था तो मेरे मैथ में 33 मार्क्स थे। मुझे लगता था, मुझे पहले से ही लग रहा था कि मैं पता नहीं पास हो भी पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। मैंने इधर उधर से टीप टाप के मैथ कर लिया। मैं एकदम ऑनेस्टली बात कर रहा हूं। मैंने इधर उधर से टीप टाप के मेरे 33 नंबर आ गए। लेकिन मुझे ये तो पता था कि मैं मैथ्स नहीं कर पाऊंगा, और आगे मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट लूंगा जिसमें मैथ ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। मेरे आगे चल के भी सब्जेक्ट ऐसे हुए कि मुझे मैथ पढ़ना पड़ा। मेरा स्कोर केवल पासिंग रहता था, मैं कभी मैथ में परफेक्ट नहीं था। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वहां पे जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे दिखा मैथ अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है। तो मेरे दिमाग में दो बातें घूमी, या तो मैं तैयारी करना छोड़ दूं या फिर मैं इस मैथ्स को पढ़ लूं। इस मैथ्स की कमर टूट जाए ना तो मेरे लिए सब आसान है। और मेरी इंग्लिश भी ठीक थी, मेरी जीएस भी मैं कर लूंगा, रीजनिंग भी कर लूंगा, लेकिन मैथ्स नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या होता है, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से राय ली, मैंने पढ़ा मैथ, और मुझे आज भी याद है कि मेरे 100 में से 0 मार्क्स आते थे मैथ में, 0। मेरा टीचर भी मुझ पे हंसता था कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा मैथ, तू कुछ और ले ले, कोई ऐसा एग्जाम की तैयारी का जहां मैथ ना हो। मुझे बड़ा फील लगता था 100 बच्चों की क्लास में मेरे ऊपर सब हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे 0 मार्क्स थे। और मुझे आज भी याद है कि एक बार एक बैच चला था और उस बैच के लिए मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन मुझे ये कह के छोड़ दिया था कि तुझसे ना हो पाएगा। ये जो बुक है काफी स्टैंडर्ड बुक थी उस टाइम पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जो बुक वाकई में काफी स्टैंडर्ड थी, आज भी पॉपुलर बुक है। उस बुक का बैच था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि उन्हें ये लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और एक बार मैंने कोशिश भी की उस सवाल को करने के लिए, और कर भी दिया था एक सवाल। अब वो तुक्का समझ लो कैसे मेरी किस्मत ठीक थी। तो मुझे बोला कि भाई तुक्का लग गया, मानी मेरा सही सवाल भी गलत बता दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इसका मैथ्स खराब है। और मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि सचिन आप 5वीं क्लास का मैथ पढ़े और अपना बेस तैयार करते चले तब। और मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये लड़का मुझे बोल रहा है कि 5वीं क्लास का मैथ पढ़ो, और वो लड़का खुद मैथ का टॉपर था। जब भी मैथ्स की क्लास चलती थी वो मुझे देख के बड़ा हंसता था। मुझे बुरा नहीं लगा उस टाइम पे, मुझे बस ये लगा कि या तो मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूं या ये टीचर मेरे पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्योंकि टीचर के मन में ये बैठ गया था कि मैं मैथ्स नहीं कर सकता, और मेरे मन में तो था कि मैं मैथ्स कर ही नहीं सकता। तो जब उसने ये बोला ना मुझे, लड़के ने, कि तू 5वीं क्लास की मैथ पढ़, तो मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि मैथ्स ही करना है मुझे। बाकी मुझे रीजनिंग जीएस सब छोड़ देनी है, मैथ को ही करना है। और मैंने एक टॉपिक को 8-8 घंटे पढ़ा। एक बार नहीं क्लियर हुआ, दोबारा पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, और फाइनली मुझे धीरे धीरे मेरी मैथ्स पे पकड़ होने लगी। और मैथ्स के लिए सबसे पहले मैंने अपने टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, रूट्स, इन सब पे कमांड बनाई, और ट्रिक से नहीं, बाकायदा याद करके। मैंने सब जगह से मदद ली, मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि मैं मैथ कर पाऊंगा, और मुझे मैथ करना है अगर मुझे सक्सेस होना है लाइफ में। और मुझे कभी ये नहीं पता था कि जिस सब्जेक्ट के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं वो सब्जेक्ट आगे चल के मेरा स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग होना भी था, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत की। मुझे आज भी याद है कि जब मैं रद्दी बेचा करता था ना, तो एक हफ्ते में मेरे 12-12, 15, 20 रजिस्टर चले जाया करते थे, रफ रजिस्टर। मैंने इतने रजिस्टर भरे हैं, मैं एक दिन में पेन उड़ा देता था। जो आता था ना, 3 रुपए का जो पेन आता था वो उड़ा देता था। और एक ही क्वेश्चन को मैं इतनी बार करता था कि जब तक वो दिमाग में ना सेट हो जाए।
क्योंकि मेरा मानना ये था कि उसने मुझे क्यों बोला कि मैं 5वीं क्लास का मैथ पढ़ूं। और कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, आपके सामने है। यहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं मैथ सक्सेस पॉइंट में, मैथ्स एकेडमी में ऑफलाइन। और मुझे आज भी याद है कि जिस लड़के ने मुझे ये बोला कि 5वीं क्लास का मैथ पढ़े, आज वही लड़का मेरे सक्सेस पॉइंट में मेरा ऑनलाइन बैच लेकर के पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि वो सचिन अब नहीं है जो पहले था। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा किसी के पीछे मत भागो, किसी का हाथ पकड़ के मत चलो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने माँ बाप पे विश्वास रखो, अपने टीचर पे विश्वास रखो। और ये जो आज जो मेरी पोजीशन है ना, इसके लिए अकेला मैं ही जिम्मेदार नहीं हूं। मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड, मुझे आज भी याद है कि आज जो भी चीजें मैं कर पा रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, उसकी वजह से वो मुझे हर बात के लिए मोटिवेट करता है कि तू ये काम क्यों नहीं कर सकता, और मैं वो काम करता हूं। मेरे टीचर्स, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि उस लड़के ने मुझे बोला ना 5वीं क्लास का मैथ्स करना है, मैंने उसको ये सिखा दिया कि मैथ्स कैसे करते हैं। और आज के का दिन है, वो आज भी मेरे सर्वर पे मेरे अकाउंट्स में अपने डाउट सेंड करता है। और जबकि वो दिल्ली की प्रचलित संस्था में कोचिंग कर रहा है, तब वो मेरे पास डाउट भेजता है। तो ये कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स में मैं बहुत सुपीरियर हूँ। कोई भी बंदा, कोई भी टीचर अपने आप में सुपीरियर नहीं होता, 100% कोई नहीं होता। और जो 100% कहता है कि मैं 100% हूँ, वो टीचर महामूर्ख है, वो टीचर ही नहीं है। फिर कोई भी अपने आप में 100% नहीं है। मैथ में मैं अपने आप में 100% नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं मैथ इतना जानता हूँ कि मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ और एक पेपर सोल्व कर सकता हूँ। दैट्स ऑल। मुझे इतना मैथ आता है, मुझे फालतू सीखना भी नहीं है। तो इसलिए आप अपने अंदर आग पैदा करें। आप किसी सब्जेक्ट को पहले से कह देंगे ना कि मैं सब्जेक्ट में नहीं सीख सकता, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको मैं वो सब्जेक्ट सिखा दे। और आपको लगा ना कि मैं मैथ सीख सकता हूँ, या मैं जीएस सीख सकता हूँ, या मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, आप उस सब्जेक्ट को सीख सकते हैं बिना किसी मदद के, बिना किसी सहायता से, और परफेक्टली सीख सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मैथ का टीचर बनूंगा, लेकिन मुझे आज भी मुझे याद है कि अगर मैं उस टाइम को देखूं तो उस टाइम के ये टाइम बेटर है, क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट के लिए मेहनत की। तो जितने बच्चे जो ये पढ़ रहे हैं मैथ्स, और जिनको लगता है कि हम मैथ्स नहीं सीख पाएंगे, मैथ्स में आप एक बार मन में ठान लो कि हमें मैथ्स सीखना है, तो पूरी सक्सेस पॉइंट की टीम और पूरी मैथ्स एकेडमी की टीम आपके साथ है। आप दिन रात अगर कहेंगे कि सर ये चीज पढ़नी है, तो हम आपके साथ हैं।